चलो चलिए। हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम गोपाल सर, योर इंग्लिश टीचर। वेलकम टू बेसिक एजुकेशन इंग्लिश क्लासेज। तो जैसा कि बच्चों हम लोग टाइम एंड डेज देख रहे थे, और टाइम एंड डेज में हम लोग दो टेंस को देख चुके हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को, है ना। और बच्चों हम लोग आज जो देखने वाले हैं तीसरा, है ना, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान भाषा में, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, है ना। चलिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। और इन हिंदी में हम लोग देखेंगे इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। बोला गया है बच्चों कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है ना, चुका हूं, चुके हो, अर्थात या है, ई है, ए है ना, ए हो इत्यादि चिन्ह लगा रहे, तो उस वाक्य को, है ना, क्या, उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों आगे। अब ये तो हम लोग देख लिए, है ना, कि इसका पहचानने का नियम था, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी अगर देख सकते हैं, जैसे मैं आम खा चुका हूं, तो देखिएगा बच्चों हम क्या बोले, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, आप लोग तो क्रिया में एक्सपर्ट नहीं हो गए हैं, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ऐसे भी बता दिए हैं जिससे ना का बोधा जाए, है ना। कोई भी वर्ड है उसमें अगर उस वर्ड से ना का अर्थ निकल रहा है तो वो वर्ब है, जैसे खाना पीना रोना धोना, है ना। के कहने का मतलब खाना पीना रोना धोना या बाबू सोना। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, तो बाबू सोना में बाबू ने सिर्फ सोना हो सकता है, और सोना माने क्या, वो सोना नहीं, सोना माने सोना, आंख बंद करके सोने वाला। चलिए बच्चों तो देखिए, तो यहाँ वर्ब के बाद, है ना, बोले हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, तो क्रिया के अंत में देखिए तो चुका हूं आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये कौन सा टेंस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। का दिक्कत है ना। और जैसा कि एक बड़ी बात क्या है, आप लोग देखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम पहचानने का नियम बताए, लेकिन फिर गलत कर दिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पहचानने का नियम बताए, फिर गलत कर दिए, इसमें भी बताए हैं, फिर गलत कर देंगे। केवल आपको पहचानने के नियम से नहीं होगा, कंडीशन को समझिए, एक्शन क्या कहता है, उस एक्शन को पकड़िए, एक्शन से होगा, पहचानने के नियम से केवल नहीं होगा। जैसे रहा रही रहता था, फिर भी हम लोग इंडेफिनिट बनाते थे, है ना जी, बनाते थे कि नहीं बनाते थे। जैसे सूर्य पूरब से निकल रहा है, फिर भी हम लोग आईएनजी नहीं लगाते थे, नहीं लगाते थे। उसी प्रकार से इसमें भी कुछ कंडीशंस होगा, देखिएगा कहां क्या होगा। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, तो समझिएगा। और हर एक टेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रक्चर का बना हुआ है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब थ्री, वर्ब का तीसरा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब का एक मिनट, थर्ड फॉर्म, क्या, थर्ड फॉर्म, है ना। यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म बोल देंगे मिस्टेक से, है ना। वर्ब का कैमा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म, है ना, तीसरा फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। आप लोगों को यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा कि पहचानने का नियम क्या है बच्चों, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है ना, और क्या है, चुका हूं, चुके हो, अर्थात आ है, ई है, ए है ना, ए हो इत्यादि चिन्ह लगा रहा मिले आपको, तो वाक्य किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, है ना। और
इसका स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है, संरचना होती है। एस प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब थ्री, है ना, वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। दिक्कत है, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है, इजी आपके सामने एग्जाम्पल ऑफ ग्राटिया आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। तो मैं बोला गया मैं आम खा चुका हूं। क्या बोला गया बच्चों? मैं आम खा चुका हूं, है ना। तो देखिए इसमें बताया गया है, बोला गया है मैं आम खा चुका हूं, वर्ब के अंत में। तो देखिए वर्ब के अंत में चुका हूं आया या नहीं आया? बिल्कुल आया ना, इसलिए कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बात यह है कि सब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, सब में इसमें कौन सब्जेक्ट कौन वर्ब कौन ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको सब्जेक्ट पहचानने के लिए बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट दिया गया है एकदम, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि दिए गए क्वेश्चन में, क्या बच्चों, दिए गए क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन करना है, और उससे जो एकदम परफेक्ट जवाब निकल कर आएगा, है ना, समझ रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? बाकी का सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाकी का सब्जेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं इसका उत्तर क्या निकल कर आता है, इसका आंसर क्या मिलती है। तो मैं आम खा चुका हूं, तो देखिए प्रश्न करते हैं कि मैं आम खा चुका हूं, कौन आम खा चुका है? मैं। कौन? मैं। जवाब इसका निकल कर आया, रिप्लाई मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है मैं। तो ये मैं क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट हो गया। का दिक्कत? चलिए लिसन टू मी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर वर्ब पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये भी एक वर्ब है लेकिन ये बाद में देखा जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में। अभी हम लोग टाइम एंड टेंस में देखते हैं मेन वर्ब को देखते हैं, ठीक है। किसको? मेन वर्ब को। तो देखिए बच्चों मेन वर्ब क्या होता है, हम बताए हैं ना की बोली आना चाहिए, ना, खाना पीना रोना धोना, बाबू सोना, लेकिन बाबू को थोड़ा सा बचा के सोना खाली। क्या जी सब में ना आया है? क्रिया का मतलब कोई काम, तो खाना कोई काम है कि नहीं? मारना, गाना गाना काम है कि नहीं? आंख मारना ये वो काम है, पटाना भी काम है ना। अरे पटाना मैंने समझा, जैसे फूल पटाना है, कुछ भी पटाना मतलब ऐसे खेत में गेहूं पटाते हैं, क्या जी ये सब पटाना मतलब कुछ आप समझ। चलो बुढ़वा कहीं का देखेगा दर समझेगा, है ना। बी केयरफुल। बोलते हैं बच्चों ना की बोल होना चाहिए। देखिए तब खा, खाना सुना हुआ है, खा, जैसे किसी का नाम रहता है कुछ भी, मान लिया जैसे शेखपुरा, मान लो ये शेखपुरा है, तो बहुत सारे लोग बोलते कहाँ जा रहा है, वो शेखपुरा जा रहे हैं, ऐसा बोल देता है बाजार में, बजरिया जा रहे हैं, लेकिन बाजार से न हुआ बजरिया। इसी प्रकार से खाना से हुआ है खा, धातु प्लस ना होती है ना। तो क्रिया का मतलब कोई काम, तो देखिए तो काम है कि नहीं, मैं खा चुका हूं, काम कर लिया ना अपना। चलिए बच्चों तो इसलिए ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। चलिए अब आई बात यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट क्या होता है गुरुजी? ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे पूरा काम करने का प्रभाव पड़े, एकदम फोकस पड़े। कैकरा पर पड़ रहा है? आम पर तोरण खाई हुआ की रे, है ना, आम पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? आम पर। मैं आम खा चुका। किसको? आम को। पूरा प्लानिंग से इसी पर ले चला, है ना। तो ये आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसपे पूरा काम करने का प्रभाव डालेगा, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो जैसे कि हम बना भी दिए हैं आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, है ना, ये बनाया गया है, ट्रांसलेट किया गया है बच्चों, ठीक है। तो सब पहले क्या बोला गया है? सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट का व्यवस्था कर लिया था कि सब्जेक्ट कौन है? मैं। यहाँ पर आप लोगों को तो पता है ये है कि मैं की अंग्रेजी आई है ना जी, और ये भी पता है
कि हैव और किसके साथ और किसके साथ हैज लगेगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लीजिए। पर्सन तो आप लोगों को बड़ी अच्छा से पढ़ाया गया है, प्रेजेंट में भी और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इंडेफिनिट में भी और कंटीन्यूअस दोनों भी डायग्राम दिखाए थे। चला लोग आइए ना परफेक्ट में भी थोड़ा सा देखिए लेते हैं क्या होगा। हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा। बच्चे लोग यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ गलती कर देते हैं, ठीक है। बहुत सा बच्चा क्या गलती कर देता है, जैसे अगर कोई बोल दे पिताजी खा चुके हैं, यहाँ पर अगर सेंटेंस दे दे पिताजी खा चुके हैं, है ना, क्या पिताजी खा चुके हैं, तो लिख देता है हैव का मतलब समझते हो प्लूरल होता है। अब प्लूरल का मतलब ढेर सारा, तब पिताजी एक होते हैं अनेक नहीं, इसलिए हैज लगता है। रिलेशन संबंधित में भी बच्चे लोग से गलती होती है ना। तो देखना ये है कि हैव और हैज, ठीक है, हैव और हैज का प्रयोग, ठीक है ना। बहुगा हैव का जो प्रयोग होगा जनरली समान तरीके से ये सबसे पहले तो प्लूरल के साथ होगा, है ना, किसके साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है, और हैज सिंगुलर के साथ। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं, जैसे इसमें क्या होगा कि थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर आना चाहिए। जैसे ही आ जाए, आपका सी आ जाए, ईट आ जाए, किसी का एक नाम आ जाए जैसे रावण, रावण भी नाम ही नहीं है ना, तो ये सभी के साथ क्या लगाएंगे चेला लोग, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। और अब प्लूरल की बात कर ले, हैव की बात कर ले, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। दो नाम के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और जो दुनिया में एक हो उसके साथ हैज हमेशा लगेगा। जैसे माता, पिता, पति, पत्नी, ये सब एक को बात है। लेकिन यहाँ तो भाई अब सिस्टम में चेंज हो गया। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक समझे होंगे, रउआ लोग के बुझाई हुई हमारा बात समझ में आई है ना। चल तो आगे देखिएगा, बोलता है रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो है इन इंग्लिश में देखते हैं। बोला गया है बच्चों, इट इज अ वेरी स्पेशल केस, है ना, क्या बोला गया है, it is a very special case that show the combination of two tenses, दो टेंस के बीच कॉम्बिनेशन करेगा, ठीक है, कब टेंस के बीच में, दो टेंस के बीच में कंबाइन करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा। चलिए कौन कौन टेंस है चेला लोग, तो पहला टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। दूसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। हर अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे कहता है कि वर्ब इन डी ईडी आईडी, कहने का मतलब है चेला लोग कि हम लोगों को ये टेंस पढ़ने से पहले इस बात का ध्यान रखना है, ये बातें आना चाहिए कहां पर हम लोगों को, है ना, वर्ब, जैसे वर्ब 3 जोड़ना है तो वर्ब 3 में बच्चा कितना हद करेगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम रूल लाए हैं। अगर उस रूल को आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों को डी और ईडी और आईडी, है ना, आईडी जोड़ने में कठिनाई नहीं होगी। अगर नहीं देखते हैं तो रटते रहिए, रटने से कुछ होने वाला नहीं है, कितना रटिएगा, है ना। जिस प्रकार से आप लोगों को वर्ब 5 में एस और एस और आईएस टूटता था, हम उसको भी क्या किए थे, आप लोगों को रूल दे करके क्लियर कर दिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, कंटीन्यूअस में भी आईएनजी जोड़ने का भी उसमें ट्रिक दिया गया, टिप्स दिया गया आपको, है ना जी, उसमें भी बताए थे ना, उसमें भी रूल दिए थे। तो ठीक जस्ट उसी प्रकार पहले हम लोग देख लेते हैं कि वर्ब 2 वर्ब 3 दोनों चीज एक साथ देख लेंगे हालांकि, ठीक ना, लेकिन मेन रूप से हमको 3 देखना है कि 3 होता क्या है, 3 में क्या क्या रूल आते हैं, कैसे लगेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो वर्ब के V2 और V3 फॉर्म के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, वर्ब के सेकेंड और थर्ड, है ना। फॉर्म के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया,
कै भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है चेला, क्या नाम है? रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को बोलते हैं वीक वर्ब। कौन सा वर्ब बोलते हैं? वीक वर्ब, ठीक है। और दूसरा है कि इरेगुलर वर्ब, ये होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्या होता है चेला? स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है ना। तो वर्ब 2 और वर्ब 3 के आधार पर 2 भागों में वर्ब को बांटा गया है। कौन कौन? रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। इस चीज को समझना है। डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो दिक्कतें होगी, समझने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट ना बतिया को बना देंगे दूसरा टेंस में, बच्चा बका जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। जैसे कंटीन्यूअस वाला बना देते हैं इंडेफिनिट में, क्या है? सूर्य पूरब से निकल रहा है या रहा है, फिर भी आईएनजी नहीं लगाते हैं। क्यों? एक्शन से हम लोग बनाते हैं, एक्शन को पकड़ते हैं कि टेम्पररी है कि परमानेंट है। पहचानने के नियम से केवल ना होगा, गलत हो जाएगा चिन्ह। ठीक है, चलो देखो चलिए पढ़ते हैं। कहता है आगे कि रेगुलर वर्ब, क्या बच्चों? रेगुलर वर्ब जिन वर्ब के लास्ट में, अंत में ईडी, डी, आई, ईडी लगाकर V2 और V3, क्या बच्चों? V2 और V3 फॉर्म बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। क्या? रेगुलर वर्ब। कौन वर्ब? रेगुलर वर्ब। कौन वर्ब? रेगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए जैसे कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, लव तो सबको जानवे करता होगा, क्या जी? लव है ना। चलिए टेकरा में देखिए डी जोड़ दिए तो लव हो गया, चलवा V2 बन गया, ये चलवा भगवान था, है ना। इधर हो गया चलवा 3, बाकी तो 4 5 पढ़ले थे आपको। 5 में ऐसा ईएस है ना जी, अब 4 में आईएनजी, बस इतने तो करने हैं। चलिए इरेगुलर, क्या? इरेगुलर वर्ब। अब देखेंगे इरेगुलर वर्ब को, कौन वर्ब को? इरेगुलर वर्ब को। कौन वर्ब को? इरेगुलर वर्ब को। जिन वर्ब के अंत में ईडी के अलावा अन्य तरीके से V2 और V3 फॉर्म बनाते हैं, जैसे मैं चेला हूं। देखिए यहाँ क्या खेला हुआ है, रिंग, उसके बाद V2 रैंक, अब V3 रैंक। स्पेलिंग देखिए अलग अलग है, चेंज है, डिफरेंट है कि नहीं? क्या हुआ जी? चलिए आगे बोलता काम, देखिए केम, फिर काम है कि नहीं? दिक्कत। चलिए अब आइए रूल में यहां बोला गया है प्यारे बच्चों, रूल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। दिस माय फर्स्ट रूल है ना, क्या? दिस माय फर्स्ट रूल। चलिए देखिए, लुक एट द उजर का बोर्ड, बी केयरफुली लिसन टू मी। चलिए जिन वर्ब के अंत में ई हो, क्या हो चला? क्या हो? ई हो। क्या हो? ई हो। आजकल के बच्चा कितना डल हो गया, सुस्त हो गया, लेजी हो गया ना। जितना एक्साइटेडमेंट, एकदम पूरा एक्साइटेड रहते हैं टीचर, अपना बच्चा ना लड़का पैरालिसिस मार ले, बैठना तो गाल पर हाथ धर ऐसे कर रहे। एक रे पूरे को कहावत पुराना है, शायरी जो आजकल के लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? शायरी बोलते हैं ना कि पानी में पत्थर क्यों मारते हो? अरे पानी में पत्थर क्यों मारते हो? इसे भी कोई पीता होगा, इसे भी कोई पीता होगा। और जिंदगी में तुम उदास क्यों रहते हो? तुम्हें भी देखकर कोई जीता होगा। क्या? इसलिए जिंदगी में उदास नहीं रहना चाहिए, क्या जी? उदास नहीं रहना चाहिए है। उदासी की वजह तो बहुत है, उदासियों की वजह तो बहुत है, मगर बेवजह खुश होने का मजा ही कुछ और है। इसलिए जिंदगी में मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। मुस्कुराहट सबसे अच्छी दवा है, मुस्कुराते रहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह तो लोग पागल समझते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग रूल 1 को देखने वाले थे कि जिन वर्ब के अंत में ई हो, क्या हो चला? जिन वर्ब के अंत में ई हो, है ना। क्या हुआ जी? दिक्कत है ना,
उसमें बोलता है सफिक्स। कहने का मतलब वर्डवा के पीछे, कहा पीछे, पढ़नी चलवा हिंदिया में एक होगा है प्रत्यय, एक होगा है उपसर्ग, है ना। अब पूछा अखिल बोर्ड एग्जाम वाला हिंदी में, हिंदी तो बच्चा लोग के तो विद्वाने हैं हिंदी में, हिंदी को कहाँ पढ़ता है। चलो देखो, है ना। चलिए देखिए, तो ये सब बहुत यूजेस उसमें है, पूछा जाता है। तो सफिक्स वर्ड के पीछे लगेगा, वर्ब के पीछे जुटने वाले क्या डी जोड़कर V2 और V3, है ना। क्या बच्चों, V2 और V3 बनाते हैं। जैसे चेला, है ना। यहाँ पर देखो क्या दिया है खेला कि लव, लव क्या है V1 है, क्या है V1 है। और V2 बनाने के लिए इसमें केवल ईडी, इसमें सॉरी डी खाली जोड़ा गया, केवल डी जोड़ा गया है, तो क्या बन गया V2। और उसके बाद 3 में भी केवल डी जोड़ देने से क्या बन गया V3 बन गया। उसी प्रकार से यूज है तो यूज्ड, यूज्ड हो गया, है ना। कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से और भी आ सकते हैं वर्ड। तो आई होप, मुझे आशा है, उम्मीद है रउआ लोग के आज के क्लास भी बुझाई हुई, समझ में आई हुई, परफेक्ट टेंस रउआ लोग के दिमाग में घुसल गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता नहीं रउआ से कल। और 1 मिनट, जो बच्चे अभी तक हमारे वीडियो, जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं अगर मेरे वीडियो को और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों में ये वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें, है ना। ठीक है, बहुत अच्छे। सी यू अगेन।